ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा आज का मेन टॉपिक। फ्रेंड्स, हमें जैसे ही हमारी जो भी न्यू ज्वाइनर होते हैं उनकी आईडी हम हमारे आईडी से लगाते हैं फ्रेंड्स। तो वेबसाइट में जाके किस तरह से पहले आईडी क्रिएट करना है, कैसे लगानी है, वो सारी बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं मेरा खुद का यहाँ पर आईडी ओपन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये मेरा खुद का आईडी है और मेरे आईडी से मैं मेरे डाउनलाइन यानी कि मेरी टीम की आईडी मुझे लगानी है, रॉयल्टी भी लगाना है, जनरेशन लगाना है या ऑर्गेनाइजर क्लब का परचेस करना है। तो मैं मेरी खुद की आईडी से परचेस कर सकता हूँ और अदरवाइज उनकी आईडी से भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन आपको फर्स्ट क्या करना है, सभी लोगों को मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। जिसका भी आईडी आप लॉगिन करवाते हो, जैसे कि आपके डाउन में क्रिएट करते हो, उसी टाइम आईडी जैसे क्रिएट हो जाती है उसी टाइम उसकी थ्री लाइन में जाके उनको बोलना है फर्स्ट आईडी ओपन करे, आईडी और पासवर्ड उसको आपको देना है। आईडी और पासवर्ड जैसे ही वो लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लॉगिन में जाके यहाँ पर थ्री लाइन में क्लिक करना है। थ्री लाइन में जाके यहाँ पर दूसरी कोई भी चीजें पहले सबमिट नहीं करनी है। फर्स्ट सबमिट क्या करना है आपको, शिपिंग डिटेल। यहाँ पर प्रोफाइल बाद में आप अपडेट करोगे तो भी चलेगा। डैशबोर्ड में जाके आप यहाँ पर जा सकते हो कि यहाँ पर प्रोफाइल है, सारा कुछ है। केवाईसी भी बाद में करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको मेन पॉइंट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शिपिंग डिटेल में जाना है। जैसे ही आप शिपिंग डिटेल में जाते हो, किसकी आईडी में जाना है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद की आईडी से डाउनलाइन की आईडी ओपन करते हो उस, और बार बार जब ऑर्डर खुद की आईडी से लगाते हो तो वहां पर जाके शिपिंग एड्रेस में जाके एड्रेस चेंज करते रहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे चेंज नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट सभी को कि जिसकी भी आईडी है, जिसका भी आईडी, जैसे कि मेरे डाउन में आज मैं भारती पटेल की एक आईडी क्रिएट कर रहा हूँ। तो भारती पटेल की आईडी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद उसकी आईडी को ओपन करके उसकी शिपिंग डिटेल सबमिट करवाऊंगा। फर्स्ट ये काम करना है। उसके बाद मैं ज्योति टहलियानी की आईडी क्रिएट करता हूँ मेरे डाउन में, तो उस टाइम आपको क्या करना है, ज्योति मैम की आईडी को ओपन करना है और उसमें शिपिंग डिटेल सबमिट करना है। इस तरह से पहले सभी आईडी में आपको शिपिंग एड्रेस सबमिट कर लेना है फ्रेंड्स। थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है फ्रेंड्स, स्लोली चल रहा है। जैसे ही आप शिपिंग डिटेल में क्लिक करते हो तो वहां पर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगा जाता है फ्रेंड्स। जहां पर आपकी आईडी है, आईडी का वेलकम लेटर है, वहां पर आपका आईडी नंबर और नीचे ट्रांजेक्शन पासवर्ड और रेगुलर पासवर्ड भी दिया गया होगा। उसी आईडी का ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालोगे तभी शिपिंग डिटेल ओपन होगा फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आईडी का शिपिंग डिटेल ऐड करने के लिए ओपन ही नहीं हो रहा है। उसका रीजन एक ही है कि आप वहां पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड खुद का डाल रहे हो, खुद का नहीं डालना है, जिस आईडी का था उसका डालना है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम शिपिंग एड्रेस में जाओगे तो आपको प्रोफाइल भरने का, सबमिट करने का पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो ये प्रोफाइल आपकी पूरी सबमिट कर लेनी है। प्रोफाइल जैसे ही सबमिट कर लोगे उसके बाद फिर से आप शिपिंग डिटेल में क्लिक करोगे। जैसे मैंने शिपिंग डिटेल में क्लिक किया है फ्रेंड्स। शिपिंग डिटेल क्यों चेंज करना है फ्रेंड्स, जैसे कि आज अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे कि मेरा खुद का अनिल नाम का आईडी है, वहां पर मैं शिपिंग, मेरा डिटेल है ये, और मेरी आईडी से मैं अदर कोई पर्सन की आईडी एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पर मेरी जगह पे ये जो मेरा शिपिंग डिटेल है वहां पर हटा के दूसरा किसी का शिपिंग डिटेल डालूंगा तो वो एड्रेस पे पार्सल नहीं जाएगा फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि आपकी जो आईडी एक्टिव कर रहे हो, समझ लिया, मेरी आईडी से मैं किसी और की, विपुल नाम की पर्सन की आईडी एक्टिव कर रहा हूँ, तो विपुल नाम की आईडी एक्टिव कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर शिपिंग डिटेल मेरी आईडी के अंदर मैं विपुल का डालूंगा तो वहां पर उसके पार्सल में उसकी एड्रेस पे वो कुरियर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी जो आईडी है उसके अंदर शिपिंग डिटेल होती है, वहां पर आपको विपुल नाम का बंदा है उसकी शिपिंग डिटेल डालनी होती है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। जिस आईडी नंबर है, जो आईडी नंबर है उसी आईडी नंबर में जाके उसको शिपिंग डिटेल आपको सबमिट करोगे, वही आईडी के एड्रेस में प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने मेरी खुद की शिपिंग डिटेल डाली हुई है फ्रेंड्स। अभी मुझे लाइफ में कभी ये चेंज नहीं करनी।
क्यों? क्योंकि मेरा जब भी मेरा ये नंबर का आईडी नंबर है, वो आईडी नंबर आप देख सकते हो, ये 62121 है। ये आईडी नंबर में कोई भी ऑर्डर में लगाता हूँ तो यही नंबर, यही एड्रेस पे मेरे पार्सल आएंगे। लेकिन यही आईडी नंबर है 62121, इसके अंदर मैं परचेस बैलेंस मंगवाता हूँ कंपनी से, और अदर कोई पर्सन का मैं आईडी एक्टिव करता हूँ, तो मेरा जो एड्रेस यहाँ पर है उसको एज इट इज रखना है, लेकिन जिसका आईडी मैं मेरी आईडी से एक्टिव कर रहा हूँ उसका एड्रेस हमें चेंज करो, वहां पर लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को क्लियर हुआ अभी तक का शिपिंग डिटेल? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लोग क्या करते हैं, 1148 रुपए का प्रोडक्ट होता है तो वो 1148 रुपए पे करते हैं। कभी कभी वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, कभी कभी यहाँ पर वेबसाइट में जाके आप एक्टिवेशन में जाते हो तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है और बाद में आपको प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी आईडी है फ्रेंड्स, उसी आईडी से आप टीम की आईडी एक्टिव करते हो तो कम से कम 5,000 या 10,000 या 15,000 का परचेस बैलेंस ले लीजिए फ्रेंड्स। उसमें से आप 1200 का भी परचेस कर सकते हो, बाकी का बचा जो अमाउंट है उसके बाद किसी और पर्सन का वहां पर आईडी एक्टिव कर सकते हो। अभी आप लोग क्या करोगे, किसी की आईडी में ओपन करके उसमें ही आप रिक्वेस्ट करोगे पेमेंट का, तो वहां पर उसको प्रोडक्ट लेना है 1148 रुपए का, लेकिन वो प्रोडक्ट कभी कभी अवेलेबल नहीं होगा वेबसाइट में, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो फिर से आप 10 रुपीज या 12 रुपीज या 15 रुपीज जो कम पड़ा है वो पे करने जाओगे तो कंपनी वहां पर 500 से कम अमाउंट नहीं लेती है, तो वो प्रॉब्लम फिर से आएगा। इससे अच्छा है आप लोग लीडर को करना है ये, जो भी लीडर है वो खुद की आईडी से ही सभी लोगों की आईडी एक्टिव करे, तो वहां पर आपका जो प्लस माइनस जो बैलेंस है वो आप आराम से एडजस्ट कर सकोगे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। परचेस बैलेंस, यहाँ पर शिपिंग डिटेल डिटेल के नीचे माई नेटवर्क के नीचे परचेस बैलेंस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मेरी आईडी है ये, और यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, रिक्वेस्ट में जाना है फर्स्ट तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पेमेंट आईडी एक्टिव करने के लिए कंपनी से हमें परचेस बैलेंस चाहिए, तो वो बैलेंस हमें कंपनी को पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको वेट करना है, जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो वहां पर आपको 10,000 15,000 जितना भी आप पे करना चाहते हो उतना अमाउंट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कंपनी ने ऑफर रखा हुआ है 25,000 रुपए की अमाउंट आप पे करते हो तो कंपनी वहां पर 1% इनकम आपको प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स। तो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यहाँ पर डालना है। जब आप गूगल पे या फोन पे यूज करते हो तो यहाँ पर 5,000 यहाँ पर स्कैन दिया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्कैनर छोटा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको, छोटा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये जो भी है वो स्कैनर है उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, गूगल पे या फोन पे में मैं स्कैनर स्कैन करने वाला हूँ। जैसे ही स्कैन करते हैं फ्रेंड्स, वहां पर हमारा जो स्कैनर है वो छोटा होगा तो भी वो आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो स्कैनर में जाके, आप लोगों को शायद नहीं दिखेगा, मैं ऐसा स्कैन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा पोस्टेड कॉर्पोरेट एलएलपी। यहाँ पर आप कभी कभी फर्स्ट टाइम करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं जाता है, तो आपको 2 बार एंट्री डालनी है। कभी कभी 2 बार 2,000 नहीं जाता है, किसी के मोबाइल में लिमिट कम होती है फ्रेंड्स, तो आप 3 बार 4 बार 2,000 करके भी आप 10,000 का अमाउंट ले सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन यूटीआर नंबर आता है, वो यूटीआर नंबर यहाँ पर आपको कहाँ पर डालना है, 2 मिनट फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको यूटीआर नंबर डालना है, पहले यहाँ पर अमाउंट डालना है, फिर बाय ऑनलाइन पेमेंट, उसके बाद यहाँ पर यूटीआर नंबर ऐसा होता है फ्रेंड्स, यूटीआर नंबर लंबा, ये सारा आपको लिखना है। नहीं तो फोन पे से आप पे आउट करते हो तो फोन पे में कॉपी का ऑप्शन दिया जाता है, गूगल पे में आपको
एक नोट पेन से लिख कर यहाँ पर टाइप कर लेना है फ्रेंड्स। जैसे ही टाइप कर लेते हैं उसके बाद चूज वन फाइल, यानी कि जो स्क्रीनशॉट आपका पेमेंट का था उसको यहाँ पर गैलरी में जाके सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पेमेंट था। तो वो पेमेंट जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ आपका रिक्वेस्ट सबमिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट 500 अलाउ फॉर परचेस बैलेंस रिक्वेस्ट। यहाँ पर 500 से कम अमाउंट का आपको पेमेंट नहीं दिया जाता फ्रेंड्स। आपको सभी को देखना है यहाँ पर। आप लोग 500 यानी कि कभी कभी कोई लोग क्या करता है 200 रुपये भी करते हैं, तो वो आपको रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो यहाँ पर 25,000 का बैलेंस सबमिट किया। जैसे ही सबमिट करोगे फ्रेंड्स, 1 आवर्स 2 आवर्स या 3 या 4 आवर्स में आपको यहाँ पर परचेस बैलेंस यानी कि डैशबोर्ड में जाना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड में जाते हैं वहां पर आपको परचेस बैलेंस का ऑप्शन दिया गया है। वहां पर परचेस बैलेंस में 25,000 का बैलेंस आपको मिल जाएगा। वो बैलेंस जैसे ही आ जाता है आपको, तब आप सभी की आईडी एक्टिव कर सकते हो। वहां से आप उस बैलेंस से आप देख सकते हो यहाँ पर परचेस बैलेंस जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये परचेस बैलेंस रेड वाला, उसमें आपका 25,000 का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप आईडी एक्टिव करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो वहां पर आईडी एक्टिव करने के लिए थ्री लाइन में जाना है। जैसे ही जाते हो तो वहां पर क्रिएट ऑर्डर्स का ऑप्शन दिया गया है। क्रिएट ऑर्डर्स में जैसे क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है आईडी एक्टिव करने के लिए। फर्स्ट आईडी एक्टिवेशन ऑर्डर, सेकंड रीपरचेस ऑर्डर, रॉयल्टी क्लब ऑर्डर, ऑर्गेनाइजर क्लब ऑर्डर। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए फ्रेंड्स। चारों में से जो ऑप्शन में आपको क्लिक करना है वहां पर आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे आईडी एक्टिवेशन करना है मेरी डाउनलाइन की, तो मैं एक्टिवेशन ऑर्डर में जाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जूम कर लेना है फ्रेंड्स एक्टिवेशन ऑर्डर। क्यों? क्योंकि आप क्लिक करने जाओगे और रीपरचेस में क्लिक हो जाएगा तो आप ऑर्डर एक्टिवेशन करने वाले हो और वहां पर रीपरचेशन हो जाएगा, तो वो गलती हो जाएगी। इससे अच्छा है आपको ये जूम करके यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी का करना है तो रॉयल्टी में जाना है, ऑर्गेनाइजर क्लब करना है तो ऑर्गेनाइजर क्लब में जाना है। ये चारों में आपको ऑर्डर डालने के बाद आप है ना यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर हिस्ट्री में जा सकते हो। क्रिएट ऑर्डर हिस्ट्री और सेल्फ ऑर्डर हिस्ट्री, ये दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? सेल्फ ऑर्डर हिस्ट्री में डिफरेंस ये है कि ये आईडी नंबर आपका है और आपके आईडी में से कोई भी परचेस किया है तो वो आपको सेल्फ ऑर्डर हिस्ट्री में मिल जाएगा। लेकिन आपकी ये आईडी से आपने आपकी डाउनलाइन की आईडी एक्टिव की है, किसी और पर्सन की आईडी एक्टिव की है, तो उसका बिलिंग आपको चेक करना है तो वो क्रिएट ऑर्डर हिस्ट्री में से आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लिखना है तो लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। मेन पॉइंट है सेल्फ ऑर्डर लिस्ट में आपने जो आईडी में एक्टिवेशन किया है वही आपको सेल्फ में मिलेगा। आपने अदर कोई पर्सन की आईडी एक्टिव की है, उसकी बिलिंग चेक करनी है तो वो क्रिएट ऑर्डर हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। अभी फर्स्ट पॉइंट में हम जाते हैं एक्टिवेशन ऑर्डर में। एक्टिवेशन ऑर्डर में हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारी डाउनलाइन में किसी और पर्सन का हमें एक्टिवेशन करना है, तो यहाँ पर मैंने एक्टिवेशन प्लस का निशान हमें क्लिक किया है। वेट कर लेना है जब तक यहाँ पर सर्चिंग पूरा नहीं होता है फ्रेंड्स। जैसे ही आपका बैलेंस आ गया होगा फ्रेंड्स, 25,000 का बैलेंस जो आपने मंगवाया था वो 25,000 का बैलेंस आपके पास आया होगा। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कुरियर चार्ज का भी लिखा हुआ है। यहाँ पर 150 रुपए से 2,000 से ज्यादा अमाउंट का आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको शिपिंग फ्री रहता है। 2,000 रुपीज से कम आप कुछ भी परचेस करते हो तो आपको 150 चार्ज यहाँ पर पे करना होता है। उसके उसके रिगार्डिंग भी मैं कुछ बताने वाला हूँ आगे, शिपिंग चार्ज के रिगार्डिंग भी। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ऑर्डर एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर योर परचेस बैलेंस देखना है फ्रेंड्स। अभी मेरा जीरो है क्योंकि मैंने कोई एंट्री रिक्वेस्ट नहीं डाली। आप लोगों ने जैसे ही रिक्वेस्ट डाली होगी फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर जीरो की जगह पे जब अमाउंट आएगा तभी आप ऑर्डर लगा पाओगे फ्रेंड्स। ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो फर्स्ट यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जो आपको एक्टिवेशन में चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर वाइटल ड्रिंक परचेस करना है तो वाइटल मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद राइट जीरो लिखा है वहां पर क्लिक करने वाला हूँ।
जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर टोटल अमाउंट में 1750 आ गया और टोटल पीवी 500 हो गया। उसके बाद मुझे और कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो मैं नीचे जाके यहाँ पर स्लाइड डाउन करूंगा। 1750 एक वाइटल ड्रिंक लिया मैंने, 500 पीवी हो गए, यहाँ पर देख सकते हो। ये 1750 का 500 पीवी हो गया, मेरी अमाउंट वो सब सही है। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर कुरियर चार्ज लिखा हुआ है, उसके नीचे परचेस बैलेंस मेरा जो भी होगा यहाँ पर समथिंग 25,000 का है। उसमें यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अदर पर्सन का जो आईडी एक्टिव कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर FC6121, कोई भी आईडी नंबर यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, उसका नाम अमृत अमृत बेन आ गया है। यहाँ पर जो भी हम आईडी एक्टिव कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसका नाम सही है या नहीं है वो चेक करना है पहले। तो यहाँ पर भी शिपिंग डिटेल कंपनी मांग रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आपकी आईडी से आप एक्टिव कर रहे हो तो यहाँ पर कंपनी उसकी शिपिंग डिटेल भी मांग रही है। ये खुद की आपकी आईडी है और अदर कोई पर्सन की आईडी से आप एक्टिव कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर शिपिंग डिटेल मांग रहा है। तो यहाँ पर उसकी शिपिंग डिटेल, ये अमृत बेन है, उसका नाम लिखना है। अमृत बेन का खुद का घर का एड्रेस पे ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना है, और उसके ब्रदर या उसके मदर या उसके फादर कहीं पे भी वो पार्सल मंगवा सकते हैं। तो उसका एड्रेस जहां पर वो पार्सल मंगवाना चाहता है, तो यहाँ पर उसका नाम लिखना है फ्रेंड्स, हाउस नंबर यानी कि स्ट्रीट नेम, फुल एड्रेस। यहाँ पर फुल एड्रेस में फ्रेंड्स एक लाइन लिख देते हो, कोई भी सिटी का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर सिटी का नाम नहीं लिखना है, पूरा एड्रेस डालना है। जैसे कि मेरा 45 प्रेम प्रकाश पूजन सोसाइटी, नडियाद मंजीपुरा रोड, ऐसा पूरा मेरा एड्रेस है, तो वो पूरा मैं डालूंगा फ्रेंड्स। उसके बाद पिन कोड, नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, वो सारा स्टेप पिन कोड डालोगे तो ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। आपको नहीं पता है आपकी डाउनलाइन का ईमेल एड्रेस क्या है, तो फ्रेंड्स वहां पर आप खुद का ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। फिर उसमें मोबाइल नंबर उसका ही डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डाल दिया, इतनी डिटेल सबमिट कर दिया, उसके बाद ये 61211 मैंने यहाँ पर आईडी नंबर डाला था, उसका वेरिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। नाम चेक करना है तो यहाँ पर अमृत बेन पूरा नाम सही है या नहीं है वो वहां पर चेक कर सकते हो। रिमार्क में आप खाली जितना कर रहे हो उतना ही लिखना है। रिमार्क में आईडी एक्टिवेशन है तो आईडी एक्टिवेशन लिखना है। कभी कभी रिमार्क में रॉयल्टी का ऑर्डर है तो रॉयल्टी लिखना है। ऑर्गेनाइजर क्लब का है तो ऑर्गेनाइजर, जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर ट्रांजेक्शन नंबर डालना है। ये ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आईडी नंबर जो है उसका ट्रांजेक्शन नंबर नहीं डालना है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर किसका डालना है, जिसकी ये आईडी से आप एक्टिव कर रहे हो, यानी कि ये मेरा अनिल कुमार मुलजी भाई, ये मेरा यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर मैं डालूंगा तभी ये आईडी एक्टिव हो पाएगी। जैसे सबमिट कर देता हूँ उसी टाइम ये आईडी एक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आईडी एक्टिवेशन का हो गया। उसके बाद सेम प्रोसेस फ्रेंड्स यहाँ पर रीपर्चेस का होता है, यानी कि आपको रीपर्चेस यानी कि आपको जनरेशन इनकम परचेस करना है। तो यहाँ पर रीपर्चेस में जाना है। जैसे ही आप रीपर्चेस वाली ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक्टिवेशन के लिए ओपन हो जाता है। वेट करते हैं फ्रेंड्स। सेम प्रोसेस रहता है लेकिन वहां पर एक ऑप्शन अलग सा आता है। वहां पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वाइटल ड्रिंक है, ये सारी प्रोडक्ट है। ये कोई भी प्रोडक्ट जिसे मुझे रीपर्चेस करना है, रीपर्चेस करने के लिए आपको पता है फ्रेंड्स 150 पीवी करना रहता है। तो यहाँ पर मैं समथिंग यहाँ पर एक एंजाइम ड्रॉप ले लेता हूँ, 750 रुपीज का है। जैसे मैंने 750 पीवी रुपीज का 175 टोटल पीवी है, तो यहाँ पर डाउन में जाके भी मैं देख सकता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर कंपनी ने हाल ही में एक जबरदस्त डिस्काउंट दिया है 15% का। तो आप देख सकते हो 15% का उसी टाइम आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको 750 रुपीज का जो अमाउंट था वहां पर 112 रुपये डिस्काउंट दिया जाएगा रीपरचेस में। यानी कि आपको जो अमाउंट का प्रोडक्ट एंजाइम ड्रॉप 750 का परचेस कर रहे थे, वो 750 में डायरेक्ट आपको कंपनी वहां पर 15% का डिस्काउंट देने वाली है। कब तक डिस्काउंट देगी आपको 15%?
वो आप मीटिंग में आपने देखा होगा, जब तक आपका रीपरचेस का अमाउंट 10,000 तक नहीं होता है, जब 10,000 जब हो जाएगा तब आपका ये डिस्काउंट बढ़ के 20% हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी आपका 15% है, तो आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। 750 रुपीज का डायरेक्ट 15% करोगे तो 112.5 रुपीज आपको उसी टाइम डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको नेट अमाउंट पे करना है 637। ठीक है, उसके बाद भी आपके रीपरचेस बैलेंस में भी आपका अमाउंट होगा, किसी का वॉलेट में भी अमाउंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा वॉलेट में अमाउंट पड़ा हुआ है 9,947 मेरा वॉलेट में पड़ा है फ्रेंड्स। तो मैं किसी और का भी यहाँ पर मेरा वॉलेट यूज करके किसी और का भी आईडी यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं किसी और का आईडी नंबर डालता हूँ FC6, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जिग्नेश कुमार सुथार का आईडी नंबर है, लेकिन रीपरचेस बैलेंस मेरा खुद का है। तो मेरा खुद का रीपरचेस बैलेंस से मैं किसी और पर्सन का भी वॉलेट, मेरा वॉलेट यूज करके किसी और पर्सन का भी ऑर्डर मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। ये हो गया ना से फ्रेंड्स बहुत बड़ा बेनिफिट। आपका रीपरचेस बैलेंस से आप किसी और पर्सन का भी जनरेशन इनकम, रॉयल्टी इनकम लगा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो 9,471 रुपए का मेरा वॉलेट है, और मैं किसी और का ऑर्डर लगा रहा हूँ, उसको 750 रुपीज का प्रोडक्ट था, उसमें भी डिस्काउंट 112 लगा, तो उनको पड़ा 637 का। उसमें भी मेरा खुद का वॉलेट यूज किया, तो मैं जो पार्टी थी उससे कितना अमाउंट कलेक्ट करूंगा, 637 रुपीज का। क्यों? क्योंकि मुझे उतना उसको डिस्काउंट भी देना होगा 112 रुपए का। लेकिन वॉलेट जो मेरा है, मेरा वॉलेट से उसकी आईडी भी मैं लगा सकता हूँ। और खुद की मेरे वॉलेट यूज नहीं करना है तो यहाँ पर मुझे रीपरचेस में वहां पर परचेस कोड नहीं डालना है। ठीक है, ये कस्टमर आईडी डालते हो, उसी टाइम आप जैसे ही आप ट्रांजेक्शन नंबर डालते हो, सबमिट कर लेते हो, तो सबमिट करते टाइम आपका ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा ऑर्डर में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ये रिपर्चेस का मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पर मैं रॉयल्टी क्लब ऑर्डर में बताने वाला हूँ। किसी को रॉयल्टी का परचेस करना है तो रॉयल्टी का भी सेम प्रोसेस रहता है फ्रेंड्स, वॉलेट से। फ्रेंड्स, आपके आईडी में वॉलेट ज्यादा है और वॉलेट भी यूज नहीं करना है, तो वहां पर आपको उनकी आईडी से ही एक्टिवेशन करना पड़ेगा। आप आपकी आईडी से एक्टिव करोगे तो आपके वॉलेट से अमाउंट कट जाएगा। यहाँ पर मैं देख सकते हो आप 130 पीवी का परचेस करना होता है, तो यहाँ पर 130 पीवी में एग्जांपल यहाँ पर क्लासिक नोनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रॉयल्टी ऑर्डर एक्टिवेशन में जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर एड सेल ऑर्डर रॉयल्टी ऑर्डर टाइटल में है। टाइटल जब भी आप किसी के भी ऑर्डर करते हो तो वहां पर टाइटल पहले चेक करना है किस बारे में आप परचेस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में क्लिक करोगे तो वहां पर अमाउंट और पीवी आ जाएगा। जैसे ही डाउन में जाओगे तो वहां पर 750 पीवी, 750 रुपीज का आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वहां पर 130 पीवी का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे आईडी नंबर डालते हो F6, ये कासिम मियाँ आप देख सकते हो, और वहां पर आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाता, वहां पर आपको परचेस कोड दिया गया है फ्रेंड्स। बस परचेस कोड, रॉयल्टी में आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, ओनली फॉर आपको वहां पर रीपरचेस में ही डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर रॉयल्टी में क्या करना है, तो यहाँ पर परचेस कोड का ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे ही आप परचेस कोड डालोगे पार्टी का, तो उसके वॉलेट से आप ये ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, यानी कि उसके वॉलेट से ये ऑर्डर ले सकते हो। कैश तो कैश आप लिख सकते हो, ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी लिख सकते हो। और ट्रांजेक्शन नंबर किसका डालना है फ्रेंड्स, जिस आईडी से आप ऑर्डर लगा रहे हो उसका यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर डालोगे और सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे तो उनका रॉयल्टी का ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर खुद का भी रॉयल्टी का परचेस करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। 62121 FC, ये मेरा खुद का आईडी नंबर है फ्रेंड्स।
शायद नेटवर्क इश्यू है फ्रेंड्स। फिर से मैं बैक करता हूँ। यहाँ पर रॉयल्टी ऑर्डर में जाते हैं। जैसे ही रॉयल्टी ऑर्डर में जाते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है आपके वॉलेट में आपको ऑर्डर लगाना है रॉयल्टी का 750 रुपीज का, लेकिन आपके वॉलेट में 500 रुपीज है। तो दूसरा जो रिमेनिंग अमाउंट होता है फ्रेंड्स, वो आपके परचेस बैलेंस से कट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर से ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं 130 पीवी का सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट अमाउंट भी देख लिया मैंने, पीवी भी देख लिया। डाउन में जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पर 750 रुपीज और 130 पीवी आ गया। और यहाँ पर FC 62121 में सिलेक्ट करता हूँ, अनिल कुमार मिर्जी भाई पटेल, ये मेरा आईडी नंबर है। मेरा परचेस कोड यहाँ पर डालूंगा। तो मेरे परचेस कोड में जैसे ही मैं डालता हूँ तो यहाँ पर मेरे वॉलेट में जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा और 750 रुपीज उसमें से लेस हो जाएगा। और जैसे ही मेरे वॉलेट से अमाउंट नहीं है फ्रेंड्स, तो वहां पर ऑर्डर लगाना है। तो वो ऑर्डर कहाँ से लगेगा? यहाँ पर परचेस बैलेंस से लगेगा। परचेस बैलेंस यानी कि यहाँ पर आपका परचेस बैलेंस होता है। मैंने जैसे आगे बताया था फ्रेंड्स, आपने रिक्वेस्ट डाला था पे आउट करने के टाइम 25,000 का। वो 25,000 जैसे ही कंपनी आपको आपके यहाँ पर आईडी के अंदर परचेस बैलेंस में प्रोवाइड कर देती, वही परचेस बैलेंस से आप किसी और का रॉयल्टी या आपका रॉयल्टी का ऑर्डर लगा सकते हो। ये आपको आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये परचेस बैलेंस यहाँ पर आपका शो होता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजर क्लब का ऑर्डर लगाना था। जो ऑर्गेनाइजर क्लब में अचीवर थे फ्रेंड्स, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर क्लब का ऑप्शन दिया गया वहां पर जा रहे हैं और रिक्वेस्ट और हिस्ट्री में जा रहे हैं। तो वहां पर नहीं जाना है फ्रेंड्स, वो छोड़ देना है। जैसे ही ऑर्डर क्रिएट ऑर्डर है जहां पर, वहां पर लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइजर क्लब का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, रॉयल्टी के डाउन में। वहां पर ऑर्गेनाइजर क्लब सिलेक्ट करना है। जैसे ही ऑर्गेनाइजर क्लब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो वहां पर सेम आईडी एक्टिवेशन का ऑप्शन आता है। वहां पर कोई परचेस बैलेंस, सॉरी पर रीपरचेस वॉलेट का अमाउंट यूज नहीं कर सकते हो। आपको पता ही है, वो खुद का पेमेंट डाल के आपको ऑर्डर लगाना होता है जैसे हम एक्टिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर क्लब एक्टिव करने के लिए, सॉरी परचेस करने के लिए 100 पीवी का होता है। तो वहां पर 100 पीवी आप कोई भी प्रोडक्ट लेके कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 शैम्पू ले लिया, 100 पीवी हो गया 700 रुपीज का। और 100 पीवी यहाँ पर आईडी नंबर डालूंगा, सिलेक्ट पेमेंट मेथड डाल दिया ऑनलाइन, और एंटर योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड जैसे ही मैंने डाल दिया तो सबमिट कर दिया फ्रेंड्स। सबमिट करते टाइम यहाँ पर ये ऑर्डर जैसे ही सबमिट करोगे तो वहां पर आपको वेरिफिकेशन को पूछेगा कि ये अमाउंट, ये प्रोडक्ट आपने सही डाला है। तो ओके करना है। जैसे ही आप अप्रूवल करोगे तो वहां पर आपका आईडी नंबर वो सब, ये ऑर्गेनाइजर क्लब एक्टिव हो जाएगा। ये मेथड तीनों आप, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फ्रेंड्स।